लेटेस्ट प्रोडक्ट की नॉलेज पाने के लिए सब्सक्राइब करें एसएस प्रोडक्ट नॉलेज, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास डीसी मोटर है, यानी कि जो क्योंकि हमारे पास काफ़ी कमेंट आए थे कि भाई डीसी मोटर को इलेक्ट्रिसिटी से कैसे चलाएं, या फिर अगर हम उसको सोलर से चलाना चाहें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम बात कर रहे हैं डीसी मोटर की। देखिए, पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं मोटर्स के ऊपर काफ़ी। मोटर को चलाने के लिए दो टाइप के वीएफडी इस समय मार्केट में हैं। एक वो होता है जो आपकी डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करके आपकी एसी मोटर को चलाता है, जो आमतौर पर सभी जगह मिल जाती हैं। जैसे आटा चक्की पर यही मोटर मिलती हैं, हमारे खेत में है वो भी इसी प्रकार की मोटर मिलती है, जो एसी मोटर हैं, जो एसी करंट से चलने वाली है। तो उसके लिए जो वीएफडी आता है वो आता है, उसको हम बोलते हैं डीसी टू एसी, यानी कि जो डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करके आपको देता है वो वीएफडी होता है डीसी टू एसी। और इसी में एक दूसरा वीएफडी कंट्रोलर आता है जिसको हम बोलते हैं डीसी टू डीसी, यानी कि वो डीसी करंट ही लेगा और उसको आगे जो वोल्टेज और करंट देगा वो डीसी ही देगा। तो ये जो दूसरा हमारे पास जो वीएफडी है जो डीसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करके देता है, उससे हम अपनी डीसी मोटर को सोलर पर आराम से चला सकते हैं। अब अगर कहें कि भाई डायरेक्ट सोलर से भी तो उसको चला सकते हैं कि भाई जब डीसी करंट हमारा सोलर दे रहा है तो अगर वीएफडी की उसमें क्या आवश्यकता है। भाई वीएफडी की उसमें यह आवश्यकता है क्योंकि जब भी हम सोलर को कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास, मान लीजिए हमने 5 HP की मोटर चलानी है, तो हमने 5 किलोवाट सोलर लगा लिया, हमने उसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो उसके बाद हमारे पास दो ही वायर बचती हैं, एक प्लस की और एक माइनस की। उसके बीच की हमारे पास कोई वायर नहीं होती जिससे हम जो है 3 फेज की मोटर को चला सकें। तो उसके लिए वीएफडी डिज़ाइन किया गया है। क्योंकि भाई ये तो एक सवाल आराम से आ सके, भाई डीसी जब करंट सोलर को भी देना है और मोटर भी डीसी है तो डायरेक्ट सोलर से क्यों नहीं चला सकते। तो अब जो वीएफडी का काम है, वीएफडी कंट्रोलर में आपको एक वायर हमेशा न्यूट्रल रखना पड़ता है, जो कि आपको अर्थिंग से जोड़ना पड़ता है, यानी कि ज़मीन से आपको ऋणात्मक जिसको हम बोलते हैं हिंदी भाषा में, तो वो आपको ज़मीन से लेना पड़ता है। तो उसको लगाने के बाद आपका जो वीएफडी है आपके 3 फेज में कन्वर्ट करके, यानी कि जो आपकी बिजली है डीसी करंट है उसको 3 फेज में कन्वर्ट कर देगा। और उसके हिसाब से जो उसकी वोल्ट है, क्योंकि हर वीएफडी की अपनी एक वोल्ट कैपेसिटी लिखी होती है, उसी के हिसाब से वो अपनी वोल्ट को मैनेज करके जितनी उसको वोल्ट चाहिए उतनी वोल्ट मोटर को देगा, जितनी एम्पियर चाहिए उतनी एम्पियर मोटर को देगा। तो इसलिए हमें वीएफडी की आवश्यकता पड़ती है। नहीं तो अगर हम डायरेक्ट चलाएं, डायरेक्ट तो पहली बात चलेगी नहीं। अगर चलाएंगे तो उसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है कि हमारे पैनल की वोल्टेज बहुत ज़्यादा होगी, तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज होने की वजह से हमारी मोटर के जो है जलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें वीएफडी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये तो बात हुई सोलर की, भैया आप सोलर पर मोटर को कैसे चला सकते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी पे अगर आप मोटर चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा कन्वर्टर। जी हाँ, मार्केट में कन्वर्टर आते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे आपको कार की बैटरी चार्ज करनी है तो उसके लिए जो कन्वर्टर आता है जो आपकी एसी लाइट को डीसी लाइट में कन्वर्ट करता है, जिससे आप अपनी कार की बैटरी चार्ज करते हैं। दोनों प्रकार से आपको कन्वर्टर मिल जाएगा, सिंगल फेज में मिल जाएगा और 3 फेज में मिल जाएगा। लेकिन ये थोड़ा लोकल मार्केट में नहीं मिलता, क्योंकि जैसे अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की मार्केट है कोई तो वहाँ शायद ये ना मिले, लेकिन दिल्ली जैसी जो मार्केट्स हैं वहाँ पर ये अवेलेबल हो जाता है। अभी ऑनलाइन भी कोई ऐसा लिंक नहीं है जो मैं डाल दूँ कि भाई ऑनलाइन भी किसी ने नहीं डाल रखा, क्योंकि इन चीज़ों की डिमांड बहुत कम होती है, बहुत कम डिमांड होती है। ज़्यादातर पहले तो वैसे ही जो प्रोडक्ट हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो एसी करंट में आते हैं। अब थोड़ा सोलर का ट्रेंड बढ़ा है तो थोड़े डीसी प्रोडक्ट आने और ज़्यादा शुरू हुए हैं। पहले तो केवल पंखा आता था, जो बोलते थे भाई ये बैटरी वाला पंखा है, तो डीसी फैन आते थे पहले तो। लेकिन अब थोड़ा डीसी करंट की तरफ हम बढ़ चुके हैं, डीसी करंट के जो प्रोडक्ट हैं वो भी आ रहे हैं इस समय मार्केट में। तो भाई ये 2 सोल्यूशन है हमारे पास। आप या तो मोटर को चला सकते हैं सीधा सोलर के थ्रू वीएफडी लगा के, और या फिर आप मोटर को चला सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, जिसमें आपको कन्वर्टर लेना होगा। तो इतिहास की वीडियो, उम्मीद करता हूँ मैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चंस रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।